आपके सामने S7 इंग्लिश 9th क्लास का लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो के अंदर हम पार्ट ए पेपर को कवर करेंगे। फर्स्ट टू फोर क्वेश्चंस पैसेज में से आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर पैसेज पढ़ते हैं, और कुछ पैसेज पढ़ते हैं फिर बाद में क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और दोनों को मिक्स करके पढ़ते हुए इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप काम करें। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिस्ट द आइटम्स ओन्ड बाय द नरेटर। अब यहाँ पे हमको जो पैसेज के अंदर आइटम्स मेंशन है और जिस जिसका नरेटर ओनर है उस आइटम्स को देखना है। क्या है यहाँ पे, एक तो ये तो लाइन सुटेबल नहीं है, और स्मॉल रेंटेड रूम है, ये भी नहीं है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज। ओके, ही इज द ओनर ऑफ 60 रुपीज, ओनर ऑफ सूटकेस। उसके पास कुछ शर्ट्स हैं, धोतीस है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। डू यू थिंक ही वॉज रिच और पुअर? ओके, ऑब्वियसली ही वॉज पुअर। वाई? बिकॉज he lived in a small rented room and his house was not even electrified। दो तीन सेंटेंसेस के अंदर ये लिखना होता है या मेंशन किया हुआ है इन 3 to 4 सेंटेंसेस। और इसको लेंथी मत कीजिए। आप अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि ये क्वेश्चन मिला, यहाँ पे वर्ड मिला तो आगे पीछे ब्रैकेट लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, इस तरीके से आप गौर करते हुए आगे चले जाएं। यहाँ पे आपका पर्सनल क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्क्राइब योर हाउस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। ओके, आप डिस्क्राइब करें और खास ख्याल रखें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना होने दें। फिर 5 to 8 भी पैसेज है जिसमें डायलॉग्स आए हुए हैं एक लेसन से। आगे बढ़ते हुए चले जाएं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पाई चार्ट आया, बार ग्राफ भी आ सकता है। इसको पैराफ्रेज करते हुए लिखें। पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स आर गिवन बाय द XYZ बैंक, नेम देम। तो टाइप्स कितने? 1 2 3 4, 4 टाइप्स। ओके, तो 4 टाइप्स, जस्ट वन वर्ड आंसर ना लिखें, पैराफ्रेज करें, इसी में से क्वेश्चन में से निकाले। जैसे 4 टाइप्स ऑफ लोन्स आर गिवन बाय XYZ बैंक, नेम देम। तो यू हैव टू नेम क्या क्या नेम है टाइप्स ऑफ लोन्स के। द नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ लोन्स आर: नंबर 1, लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मेडिकल लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स, पर्सनल लोन्स। ओके, इसको ऐसा पैराफ्रेज करते हुए लिखे, यानी क्वेश्चन में से लाइन निकालकर इस तरीके से लिखें। और ऊपर का जो पैसेज देखेंगे आप, तो जब एग्जामिनर आपका पेपर करेक्ट करता है, आपके टीचर करेक्ट करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि बच्चा कितना अंडरस्टैंडिंग से लिख रहा है। सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश ना करें, उसके अंदर से अपने वर्ड्स में आंसर लिखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बिट है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो 10th क्लास में भी आएगी। ये जनरल होती है, और इसके ऊपर, ये सेक्शन के ऊपर मेरी एक बुक है। जो एक्चुअली ये सेक्शन होता है ऐसा है कि जो पिछले क्लासेस के अंदर आपने ग्रामर पढ़ी है और जिसमें आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया गया है, जैसे बहुत सारे है, क्वेश्चन टैग है, एडजेक्टिव्स है, और एडवर्बियल क्लॉज है, इस तरीके से। तो इसके ऊपर मेरी एक बुक है और मेरी वेबसाइट है, उसका नाम है braveworld.in। आप आएंगे और टाइप करेंगे braveworld.in, तो आपको मिलेगा ऐसा होम पेज। ये एक्चुअली मेरे स्टडी मटेरियल है 10th क्लास की, जिसको मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है। और जैसा मैंने बताया आपको, जो सेक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसको रीराइट एज डायरेक्टेड सेक्शन कहते हैं, ये वाला सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन दिए जा रहे हैं नीचे अंडरलाइन करने के बाद सेंटेंसेस को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। एज सुन एज एडवर्बियल क्लॉज है, सिंस एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं इसको, सिंस, एज सुन एज। और ये रिलेटिव प्रोनाउन से आता है, रिलेटिव क्लॉज। और ये वाइल भी एडवर्बियल क्लॉज है। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ शेखर। एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझा दूं। रवि इनवाइटेड शेखर टू हिज होम, और सेंटेंस शुरू करने के लिए कह रहा है
इन शेखर से, फिफ्थ वाला। तो आप गौर करेंगे यहाँ पे इनवाइटेड के बाद आ रहा है शेखर। तो इनवाइटेड वर्ब हुआ और आने वाला वर्ड ये होता है, मैं यहाँ हिंट दे रहा हूं, जब ऐसा कहेगा आपको, यानी वर्ब के बाद वाले वर्ड से शुरू करने के लिए, तो ये होगा आपका पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस। मैं ये बता रहा था कि मेरी वेबसाइट पे इस सेक्शन से रिलेटेड बुक है जो मैंने 10th क्लास के लिए बनाई है, और इक्वली बेनिफिट है 9th क्लास वालों के लिए भी। तो आप इसका सैंपल चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर आकर। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं जूम करूंगा। ओके, तो 9th और 10th के लिए बेहतरीन बुक है। इसके इस कंटेंट पे कोई पब्लिशर काम नहीं कर रहा है, और क्योंकि ये देखिए, आप टॉपिक्स क्वेश्चन टैग है 8th क्लास में है और डिटेल में नहीं है। एडजेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये 7th क्लास की टॉपिक है, और कुछ टॉपिक्स तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन एग्जाम्स का हिस्सा होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया हु। और एक काम आपके लिए कर दिया गया है, जब एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ब्लैंक्स भी दिए गए। और ये टॉपिक्स को समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसका नाम है ब्रेव बर्ड इंग्लिश। आप चैनल पे आए, यूट्यूब पर जाएंगे हम और टाइप करें ब्रेव बर्ड इंग्लिश, तो इस तरीके से मेरा चैनल का लोगो है बुक का। आप इसके अंदर आएंगे और प्लेलिस्ट में जाएं, तो वीडियो देखने का मैं तरीका बता रहा हूं कैसा देखें। अब एक टॉपिक आई वहां पर, हु, देखेंगे आप, रिलेटिव प्रोनाउन विच दैट, रिलेटिव प्रोनाउन हु। अब इसको समझेंगे तो ये सीक्वेंस में मिलेगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर, इस तरीके से आप समझते हुए चले जाएंगे। एज सुन एज भी आपको इसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखें, ठीक है, एज सुन एज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। ये हिंदी उर्दू में है और इंग्लिश में भी है, वो वेबसाइट पर है। हाँ, और सेक्शन पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंस भी आपको मिल जाएगा। अब देखें, सिंस, सिंस भी है। तो ये समझते हुए चले जाएंगे तो आपको आसानी से सेक्शन करने के लिए आसानी होगी। और अगर आप बुक ले लेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, और कई मरतबा आप उसको एग्जाम से पहले रिपीट भी कर सकते हैं। और पेपर की तरफ आए आप। ओके, शेखर सेट आई, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में देगा तो डायरेक्ट में करना होगा, और डायरेक्ट में देगा उसके भी हिंट्स है। आप देखें, शेखर रिप्लाइड दैट ही वॉज बिजी देन, तो यहाँ पे आ रहा है दैट से, तो समझ जाएंगे अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में दे चुका है आपको वो नीचे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है, उसको डायरेक्ट बनाना है। तो ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसके प्लेलिस्ट के अंदर देख लें आप। फिर यहाँ से शुरू होते हैं डिस्कोर्स। डिस्कोर्स में दिया गया है कन्वर्सेशन, और इसके भी वीडियोस अपलोड होकर आ जाएंगे डिस्कोर्सेस के मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो वो सेक्शन ना सिर्फ, जैसे मैंने किताब बताई आपको यहाँ पे, ये वाली, तो ये सिर्फ वो एक सेक्शन के लिए ही मदद नहीं देगा, बल्कि आपके आने वाले जो दूसरे सेक्शंस है उसके अंदर भी आपको ये मदद देगा। और फर्दर फ्यूचर में जो हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे भी ये ग्रामर रिलेट होगी। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कुछ स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो इसको लेने का तरीका ये है कि आप मेरे चैनल पर आए, और ट्रांस इसके डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के आपको मिल जाएगा, और आप इसको क्लिक करने पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझको। जैसे ही क्लिक करेंगे आप और फोन मिलाएंगे तो आपको बुक डिलीवर हो जाएगी। तो मैं ये बुक का सैंपल भी आप पहले चेक कर लें ऑथेंटिसिटी के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस भी दी गई है, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, आप खुद पढ़ते चले जाएंगे। तो दूसरा ये है कि आप यूट्यूब की मदद से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका
पेपर पैटर्न। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट बी की वीडियो देखेंगे।